हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपको एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि रिसेंटली ही आया है एंड उस एनिमे का नाम है स्पाई एक्स फैमिली। और आज हम आपको उसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लोग एक कार में जा रहे होते हैं और अचानक से उनकी कार की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, जिससे कि उनकी कार हाईवे से नीचे गिर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ मेंबर्स मीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं और वो वहाँ पर इन्हीं दो लोगों की बात कर रहे थे कि उनके 2 डिप्लोमेट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और उन्हें पूरे यकीन है कि उन पर असैसिन्स ने ही अटैक किया है, जो कि ईस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया है और वो एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं उनके नेशन वेस्टलीज के खिलाफ। और उन्हें वो सब कुछ करना होगा ये पता लगाने के लिए कि उनका प्लान क्या है। और इस काम के लिए वो अपने सबसे बेस्ट एजेंट को अपॉइंट करते हैं, जिसका नाम होता है ट्वाइलाइट। और अगले ही सीन में हमें ट्वाइलाइट दिखाया जाता है, जो कि यहाँ एक आदमी से मिलने आया था, जो कि उसे फॉरेन मिनिस्टर की फोटोज देता है और वो कहता है कि ये प्रूफ है कि फॉरेन मिनिस्टर फेक विग पहनता है। जिस पर ट्वाइलाइट कहता है कि अब हम उसे रिजाइन करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। जिसके बाद ट्वाइलाइट वहां से कार में बैठकर चला जाता है और तभी वहां पर उसी चेहरे का एक दूसरा आदमी उस एजेंट से वो प्रूफ लेने आया था, जिस पर वो एजेंट उससे कहता है कि अभी तो तुम मुझसे वो प्रूफ लेकर गए थे। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो आदमी पहले उससे वो फोटोज लेकर गया था वो ट्वाइलाइट था और उसने भेस बदला हुआ था। ट्वाइलाइट प्रोफेशनली एक स्पाई है और जब 2 नेशंस के बीच वॉर हो रही थी तो इस आदमी ने भेस बदलकर बैटलफील्ड में सरवाइव किया। अगले ही सीन में हम ट्वाइलाइट को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था और वो लड़की ट्वाइलाइट से कहती है कि उसके डैड का मूड आज बहुत ही खराब है क्योंकि उसके डैड की विग के साथ फोटोज किसी ने चोरी कर ली हैं। पर ट्वाइलाइट उसकी बातों में कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वो लड़की एक लड़के को किसी लड़की को प्रपोज करते हुए देखती है और वो ट्वाइलाइट से कहती है कि हम ऐसा कब करेंगे। तभी ट्वाइलाइट उस लड़की से कहता है कि कैरन, चलो ब्रेकअप करते हैं। और वो कैरन से ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में खुशियां मिलें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट कैरन से सॉरी बोल रहा होता है और वो कहता है कि उसके पास अब उसकी फैमिली के लिए कोई यूज़ नहीं है। और आज रात के साथ उसका रॉबर्ट वाली फेक आइडेंटिटी का भी एंड होता है और वो कहता है कि जब से वो स्पाई बना है तब से वो अपनी आइडेंटिटी हर वक्त चेंज करता रहता है और उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर आईडी नहीं है। जिसके बाद वो स्टेशन पर एक आदमी से मिलता है, जिसके साथ वो न्यूज़पेपर एक्सचेंज कर लेता है, जो कि उसके न्यू मिशन के ऑर्डर्स थे, जिसमें उसे अगला मिशन यानी कि उसका अगला टारगेट बताया जाता है, जो कि था नेशनल यूनिटी पार्टी का एक लीडर, जिसका नाम होता है डोनोवन डेस्मंड, जो कि ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई के समझौते में एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो कहते हैं कि तुम्हें उसके बहुत पास जाकर इस मिशन को पूरा करना होगा और इस मिशन को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और उसके पास एक बच्चा भी होना चाहिए, क्योंकि डेस्मंड एक बहुत ही सावधानी से चलने वाला आदमी है और वो पब्लिकली बहुत कम अपीयर होता है और वो उसी प्राइवेट स्कूल के फंक्शंस को अटेंड करता है जहाँ पर उसका बेटा पढ़ता है। और तुम्हें भी अपने बच्चे की उसी स्कूल में एडमिशन करवानी होगी और उस स्कूल में एडमिट होने की टाइम लिमिट बहुत ही कम रह गई है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। जो सुनकर ट्वाइलाइट गुस्से से न्यूज़पेपर फाड़ देता है और कहता है कि वो 7 डेज में एक बच्चा कहाँ से ला सकता है। पर फिर वो सोचता है कि ईस्ट और वेस्ट में शांति बनाने का यही एक मौका है और क्योंकि वो एक स्पाई है इसीलिए इस काम के लिए उसे कोई मेडल्स भी नहीं मिलने वाले। लेकिन ये कभी भी मत भूलो कि तुम्हारे खून पसीने की वजह से सबकी डेली लाइफ पॉसिबल है और इसीलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली जब से वो ट्वाइलाइट बना है और इसीलिए वो एक बच्चे का डैड बनेगा एक बेहतर दुनिया के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट अपने मिशन पर काम करना शुरू कर देता है और यहाँ पर सबसे पहले वो अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट देख रहा था और वो उस अपार्टमेंट को अच्छी तरह से चेक करता है और वो सोचता है कि यहाँ कोई वायर टैप्स भी नहीं है और सिक्योरेबल एस्केप रूट्स भी हैं जहाँ से वो कभी भी इमरजेंसी एस्केप आउट कर सकता है। इसीलिए वो उस अपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करके उसे फाइनल कर लेता है और इस बार उसका फेक नेम था लॉयड फोर्जर और फेक ऑक्यूपेशन साइकेट्रिस्ट। इसके बाद वो सोचता है कि अब वो एक बच्चा कहाँ से लाए और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एक ऑर्फनेज में जाता है एक बच्चे को अडॉप्ट करने और तब उसे उस ऑर्फनेज का ओनर अंदर लेकर जाता है। लॉयड कहता है कि अगर उसके पास एक चाइल्ड होगा तो वो अपने मिशन को अच्छी तरह से पूरा कर पाएगा और वो खुद को एक बच्चे में नहीं बदल सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा स्पाई क्यों ना हो। इसके बाद वो उस ओनर से बोलता है कि उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिससे पढ़ना लिखना आता हो। इसीलिए वो ओनर लॉयड को एक लड़की दिखाता है जिसका नाम होता है आन्या और मनी मन वो ये भी सोच रहा था कि ये लड़की बहुत तंग करती है
अच्छा ही होगा कि ये यहाँ से चली जाए। तब लॉयड आन्या को देखकर सोचता है कि ईडन कॉलेज में एंटर होने के लिए स्टूडेंट की एज कम से कम 6 साल तक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आन्या ने लॉयड के मन की बात सुन ली हो। तभी वो एकदम से कहती है कि वो 6 साल की है और तभी वो लॉयड को न्यूज़पेपर पर एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर दिखाती है, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे ही आन्या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर लेती है तो लॉयड उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो ऑर्फनेज ओनर से कहता है कि वो आन्या को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो ओनर लॉयड से कहता है कि उसे कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो उसे ऐसे ही लेके जा सकता है। जिसके बाद लॉयड अपने मन में अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। तभी आन्या लॉयड के मन की सारी बातें सुन लेती है और वो ये जानकर कि लॉयड एक स्पाई है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि आन्या टेलीपैथी जानती है और वो किसी के भी मन की बातें सुन सकती है। आन्या पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसका नाम था सब्जेक्ट 007, जिसकी वजह से वो माइंड रीड करने की एबिलिटी ऑन करती है और वहाँ से एस्केप आउट करने के बाद वो किसी को ढूंढ रही है जो कि उसकी केयर कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को घर ले आता है और वो उससे कहता है कि आज से तुम मेरी डॉटर हो और तुम मुझे पापा कहोगी। इसके बाद जब आन्या लॉयड के साथ अंदर आती है तो वो टीवी पर अपना फेवरेट शो स्पाई वॉर्स देखने लगती है। जिसके बाद लॉयड आन्या से कहता है कि वो कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा है, पर आन्या भी लॉयड के साथ चलने की जिद करने लगती है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आन्या लॉयड के साथ बाहर आ जाती है और यहाँ पर लॉयड आन्या का हाथ पकड़कर रास्ते में जा रहा था और वो मन में ये सोच रहा था कि अगर किसी एनिमी ने उस पर अटैक किया तो एक हाथ से उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो मैनेज कर लेगा। जो आन्या सुन लेती है और वो डर के छुप जाती है। तो लॉयड उसे ऐसा करता देख सोचता है कि क्या उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि आन्या को उससे छुपना पड़े। शायद उसने उसका हाथ थोड़ा जल्दी ही पकड़ लिया। वो सोचता है कि आन्या के साथ उसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा इस मिशन के एंड होने तक। इसके बाद हम देखते हैं कि आन्या जो मांगती है लॉयड उसे ले देता है और आन्या भी सो जाती है। और घर जाते जाते लॉयड बच्चों को कैसे संभाला जाए इससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स ले लेता है और घर जाकर वो सारी बुक्स को पढ़ता है और कहता है कि क्या दुनिया के सारे पेरेंट्स हर वक्त इसी तरह के मुश्किल कामों को संभालते हैं। और वो कहता है कि जैसे ही वो अपने मिशन को पूरा कर लेगा वो उसे दोबारा ऑर्फनेज में भेज देगा। इसके बाद अगले दिन में हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को पढ़ने के लिए बोल रहा था ताकि वो स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाए। तो आन्या कहती है कि उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद लॉयड उससे कहता है कि वो काम से बाहर जा रहा है और वो आज उसके साथ नहीं आएगी। और उसके बार बार मना करने पर भी आन्या उसका पीछा कर रही थी। तो लॉयड एक टेबल से उस रूम के डोर को ब्लॉक कर देता है जिससे वो बाहर ना आ पाए। और अब यहाँ पर लॉयड अपने एक फ्रेंड के पास आया था जिसका नाम होता है फ्रैंकी, जो कि लॉयड को कुछ ज़रूरी डिटेल्स देता है और आन्या का पिछला रिकॉर्ड भी देता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आन्या घर पर अकेली बोर हो रही थी और जब लॉयड घर आ जाता है तो वो अपने मन में सोच रहा था कि वो आन्या को उसके स्पाई इक्विपमेंट्स के साथ खेलने नहीं दे सकता, जिसका कि कोड वो अपने मन में बोल देता है, जो कि आन्या सुन लेती है और वो लॉयड के ब्रीफकेस को अनलॉक कर लेती है और लॉयड के ट्रांसमिशन डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करती है, जिससे कि वो बाय मिस्टेक उसके एनिमीज के साथ कनेक्ट हो जाता है और उनके पास ये मैसेज पहुंचता है कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। जिसके बाद वो उसी कनेक्टिविटी की वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। और यहाँ आन्या सोचती है कि अगर लॉयड को पता चल गया कि उसे पता है कि वो एक स्पाई है तो वो उसे मार देगा। और साथ ही अगर उसे ये पता चल गया कि उसे टेलीपैथी आती है तो उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। और तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि आन्या, तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, ये तुम्हारे पढ़ने का वक्त है, बच्चों की तरह मत खेलो। इसके बाद लॉयड घर वापस आता है और वो देखता है कि टेबल अपनी जगह से थोड़ा सा हिला हुआ है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं। जिसके बाद वो आन्या को ढूंढने लगता है, पर वो देखता है कि आन्या घर में नहीं है क्योंकि उन लोगों ने आन्या को किडनैप कर लिया था। इसके बाद लॉयड उन्हीं के गैंग मेंबर्स के साथ आता है और भेस बदलकर आन्या को बचा लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाए ताकि वो उसे एक अच्छे से ऑर्फनेज में भेज दें, क्योंकि वो आन्या की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद लॉयड अंदर जाता है और उन गैंग मेंबर्स को मार देता है। फिर लॉयड उनके बॉस से बोलता है कि अगर वो अपनी डॉटर कैरन की भलाई चाहते हैं तो वो उसे अकेला छोड़ दें। जिसके बाद जब वो बाहर आता है तो आन्या उससे मिलती है और लॉयड से कहती है कि वो घर जाना चाहती है और अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो रोने लगेगी। जिसके बाद लॉयड आन्या से कहता है कि चलो घर चलें और घर जाते जाते वो आन्या से कहता है कि अब तुम्हें अपने सारे आंसर्स याद करने होंगे। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम का दिन आता है और आन्या एग्जाम दे रही थी। वो अपने आसपास के बच्चों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही थी पर उन्हें कुछ भी नहीं आता था। फिर आन्या क्वेश्चन शीट की तरफ देखकर याद करती है कि कैसे लॉयड ने उसे सारे आंसर्स याद करवाए थे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड आन्या के लिए रिजल्ट लिस्ट चेक कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि आन्या पास हो चुकी है और वो बहुत खुश होता है। पर तभी अचानक से वो गिर जाता है तो आन्या सोचती है कि शायद लॉयड मर गया, पर वो गिर इसलिए जाता है क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से रेस्ट नहीं की थी, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि घर पर एक पोस्टमैन लॉयड के लिए एक मेल लेकर आता है और आन्या वो मेल लॉयड को दे देती है, जिसे पढ़कर लॉयड को पता चलता है कि ये लेटर आन्या के स्कूल से आया है और एडमिशन के सेकंड फेज में एक फैमिली इंटरव्यू है
जिसमें बोथ पेरेंट्स को आना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को एपिसोड 1 कैसा लगा नीचे लाइक एंड कमेंट करके बताओ। और अगर चैनल पर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। सो सी यू सून।